So Tahavoor Rana finally being brought back to India, will be tried in India. And unfortunately, the last thing you'd expect is politics over something like this. But there's actually a credit war that's playing out. The Uddhav Sena has claimed that the effort to bring Tahavoor Rana back has been ongoing for 16 years, beginning during the Congress-led UPA government, and further alleged that the Modi government made time the execution to coincide with the Bihar elections, which is slated to happen in a few months from now. The Samajwadi Party is also targeted the BJP, claiming that digging into the past could reveal uncomfortable truths, including how many terrorists were released under the BJP. Now, BJP MP Anurag Thakur has hit back at all of the opposition parties, claiming that bomb blasts were a routine affair under the Congress, adding that while attacks went unchecked then, now the BJP is cracking down on terror. तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। देखिए 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से। आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। अगर आप में हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी को लाइए। ऐसे तो बहुत सारे, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा है, तो ये सब बातें रोकने वाली नहीं है और ये राष्ट्र से जुड़ी हुई बात है और इस पर राजनीति ना करें तो भला होगा। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सज़ा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फ़र्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। लेकिन तहव्वुर राना को देश लाया गया है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कर। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक के। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है, लेकिन कमाल है, लेकिन नहीं अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है। लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिस पे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। Of course we welcome it. Anybody who's done crime in India and has fled must be brought back. इसकी कार्रवाई 2013 के पहले लगभग पूरी हो चुकी थी। एमलैट, किसी भाजपा के कार्यकर्ता को पूछ लो व्हाट इज एमलैट। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी हमारी जो थी, उसमें हमारे ANI के 3 अधिकारी गए थे और वहाँ अमेरिका ने तहव्वुर राना के खिलाफ हमें सबूत दी थे और उस सबूत के तहत ये केस जो है उसको मजबूती प्रदान हुई थी। सलमान खुर्शीद जी थे, निरुपमा राव थी। ये सारे लोगों ने निरंतर राजनीतिक कूटनीतिक प्रयास जो है और जो दबाव बनाए रखा था, उसके वजह से तहव्वुर राना को अमेरिका में भी सज़ा हुई और वो सज़ा ख़त्म होने के बाद यहाँ भारत उसके आने का रास्ता तय हो गया। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे 2008 के हत्यारों को फांसी न हो ऐसा कहना चाहते हैं? हिम्मत है तो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पब्लिकली बोले कि तहव्वुर राना जो 2008 का एक मास्टरमाइंड है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको सजा नहीं होनी चाहिए, उसको फांसी न होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को। भारत की जनता, मुंबई का प्रत्येक नागरिक, मैं भी 2008 में वहां उपस्थित था। हम चाहते जल्द से जल्द राणा को फांसी हो।